सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए। आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से आगे। इस प्रसंग में दो अलग अलग लोग अपनी बीमारी को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी तकलीफ और परेशानी को लेकर यीशु के पास आते हैं। और यहाँ पर इन दोनों लोगों के जीवन में खास बात यह है कि दोनों के दोनों गहरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं। प्रभु यीशु का वादा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में, जहां प्रभु यीशु मसीह वादा करते हुए कहता है, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। यानी कि विश्वास से अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी, हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि किस अंदाज से हमें प्रभु के पास जाना है, कैसे हमें प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखना है। ये बात इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु का वचन के द्वारा हम सबों को सीखने को मिलता है। यहां पर मुख्य रूप से यह व्यक्ति जो एक अधिकारी है, वो क्या कहता है, यहां पर लिखा है, जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जायरूस नामक एक अधिकारी आया। एक अधिकारी, सभागृह का अधिकारी, उसका नाम जायरूस, ईसा को देखकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा। ये बात बड़े ध्यान से हम सुने, समझें। ये अधिकारी अपनी समस्या को लेकर, अपनी प्रार्थना को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर यीशु के पास आता है, यीशु के सामने दंडवत करता है और अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखते हुए कहता है, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। मेरी बेटी मरने पर है। उसकी प्रार्थना का शब्द देखिए, प्रभु के सामने वो क्या कहता है, उसकी बेटी जो मरने पर है और निवेदन करता है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे
वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। इतना दृढ़, अटल, पक्का विश्वास के साथ यह व्यक्ति, ये अधिकारी प्रभु के पास आके अनुनय विनय करते हुए कहता है, मेरी बेटी मरने पर है। अगर इतना निश्चित रूप से वो प्रभु से कहता है मेरी बेटी मरने पर है, इसके मतलब उसने प्रभु यीशु के पास आने से पहले अपनी बेटी को वैद्यों के पास लेकर गया होगा, इलाज भी कराई होगी। इलाज कराने के बाद, वैद्यों के पास ले चलने के बाद, पैसा खर्चा करने के बाद, जो कुछ भी उस वक्त उसकी बेटी को ठीक करने की जो भी सुविधा थी, उस सारी सुविधा को अपनाने के बाद, आजमाने के बाद, संभवतः वैद्यों ने, डॉक्टरों ने उससे ये कहा होगा यह बच नहीं सकती। इसलिए इस बात को लेके वो प्रभु के पास आता है। डॉक्टरों ने संभवतः उसको कहा आपकी बेटी अब नहीं बच सकती, इसलिए वो कहता है मेरी बेटी मरने पर है। उसका स्टेटमेंट ये है, मेरी बेटी मरने पर है, क्योंकि ये नॉलेज उसको डॉक्टरों से मिला, वैद्यों से मिली कि उसकी बेटी बच नहीं सकती, इसलिए वो इस बात को कहता है मेरी बेटी मरने पर है। लेकिन वो व्यक्ति उदास नहीं है, मायूस नहीं है, निराश नहीं है। उसके अंदर उम्मीद है, उसके अंदर विश्वास है, मामूली विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। इसलिए उसकी आगे की प्रार्थना क्या है? आइए, प्रभु से निवेदन करता, आइए और उस पर हाथ रखिए। उसका निवेदन प्रभु से यही था, आइए उस बेटी पर जो मरने को है, उस पर आप अपना हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए, वह ठीक हो जाए, स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। और उसके बाद क्या कहता है? और वह जीवित रह सके, और वह जीवित रह सके। उसकी प्रार्थना बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है, विश्वास से भरपूर है, प्रभु के हृदय को छूने वाली है। इसलिए उसने अनुनय विनय करते हुए कहा मेरी बेटी मरने पर है, जो जानकारी उसको संभवतः वैद्यों के माध्यम से मिली। अब वो क्या कहता है? कोई बात नहीं, आइए, आप आइए, उस पर हाथ रखिए। सिर्फ आपका हाथ रखना पर्याप्त है। आप अगर मेरी बेटी पर जो मरने पर है उस पर हाथ रखेंगे तो उसका विश्वास क्या कहता है? वो अच्छी हो जाएगी। शी विल बी ऑल राइट, वो अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ लाभ प्राप्त करेगी। केवल अच्छी हो जाना मात्र नहीं है, उसका विश्वास और क्या कहता है? और वह जीवित रह सके, शी विल लिव, और वह जीवित रह सके, शी विल लिव। इतना दृढ़ विश्वास के साथ यह व्यक्ति यीशु के पास आता है। और इस विश्वास के साथ यीशु के पास आने से क्या होता है, इस प्रसंग के आखिरी भाग में हम लोग सुनते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना इतनी स्पष्ट थी, इतने विश्वास से भरपूर थी। इसलिए प्रभु के हृदय को उसने अपने विश्वास से छू लिया और प्रभु उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। आगे प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह निकल पड़े, रास्ते में एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव के पीड़ा से पीड़ित थी, ये स्त्री भी यीशु के पास बड़े विश्वास के साथ आती है और मनी मन यह कहती है, यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला भी छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, अटल विश्वास के साथ यह स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव की पीड़ा से पड़ी हुई थी, इस विश्वास के साथ यीशु के पास आती है। अब संभवतः इस स्त्री ने भी, जिस प्रकार से बाइबल
हमें बताता है, अनेक वैद्यों के पास वो गई, पैसे उसने खर्च किए, दवाई ग्रहण की, जो भी संभव इलाज उपलब्ध था वो इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा है, अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। जब दवाई उसको ठीक नहीं कर पाई, वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाए, पैसे से उसको कोई आराम नहीं मिला, आधुनिक युग की या फिर उस जमाने में उपलब्ध कोई भी बात उसको सही नहीं कर पाई, हर जगह से वो हार गई। तब जाके वो प्रभु के पास आती है। सारे दरवाजे उसके लिए बंद हुए, कहीं से भी राहत नहीं मिली, कहीं से भी आराम नहीं मिला। अब यीशु के पास इस विश्वास के साथ आती है और मन ही मन कहती है, यदि मैं उनका कपड़ा पर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, दृढ़ विश्वास के साथ। यदि मैं ईसा का कपड़े का पल्ला पर भी छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास। और वो आती है भीड़ में, प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लेती है और उसी क्षण वो ठीक हो जाती है। कितना अद्भुत! 12 साल में कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई दवाई नहीं चल पाई, कोई वैद्य के पास कोई जवाब नहीं था, मेडिकल साइंस के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, हर जगह से हार का सामना करना पड़ा। अब वो दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के पास आती है, प्रभु के कपड़े का पल्ला छूती है विश्वास से। उसी क्षण उसका रक्त स्राव सूख जाता है, वो ठीक हो जाती है और महसूस करते अपने शरीर में स्वस्थ होने का अनुभव करती है। साथ ही साथ प्रभु से शक्ति निकलती है। और प्रभु ने इस बात को जानने के लिए पूछा, किसने मेरा स्पर्श किया? प्रभु के शिष्य पूछते हैं, प्रभु ये कोई सवाल हुआ? इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग आपके आगे पीछे दाएं बाएं धक्का मुक्की लगाकर चल रहे हैं, ऐसे में हम क्या बताएं किसने आपको स्पर्श किया, किसने स्पर्श नहीं किया? लेकिन ये स्त्री डरती कांपती हुई आगे आती है और सारा हाल बता देती है और कैसे उसकी बीमारी ठीक हुई इस बात को बताती है। और उस वक्त तुरंत प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रभु ने उसको आशीष दी, उसके विश्वास के वजह से उसने चंगाई पाई। और इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास विश्वास के साथ आता है, उसकी पुकार प्रभु सुनता है, उसे उत्तर देता है। चाहे वो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो बीमारी कितनी जटिल क्यों ना हो, उस बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, यीशु का नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। आपकी समस्या से बड़ा हमारा प्रभु यीशु है। आपकी बीमारी के बड़े नाम से बड़ा नाम यीशु का नाम है। आकाश में, धरती पर और अधोलोक में जो उस यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के पास अपने निवेदन को लेकर आता है, प्रार्थना को लेकर आता है, यीशु उसकी प्रार्थना सुनता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं 12 साल से पीड़ित ये स्त्री यीशु के पास विश्वास के साथ आती है और यीशु उस स्त्री को चंगाई प्रदान करते हैं उसके विश्वास के बलबूते। इसलिए प्रभु ने कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु ने उसको आशीष दी। हालेलुया। अभी दूसरी ओर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस अधिकारी के घर जाने के लिए निकल पड़े थे। अब प्रभु यीशु मसीह स्त्री को चंगाई प्रदान करने के बाद ईसा यह कह रहे थे
कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है। अब प्रभु यीशु मसीह अधिकारी के यहाँ जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ये स्त्री आई, ये ठीक हुई और ये बातें प्रभु बता ही रहे थे। तब अधिकारी के यहाँ से लोग आते हैं, यह संदेश देते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सुने। अधिकारी के यहाँ से लोग आके क्या कहते हैं? आपकी बेटी मर गई है। अब गुरुवार को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवार को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। बेटी मर गई है, खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है। गुरुवार को लाके क्या हो सकता है? किसी के अंदर विश्वास नहीं, किसी के अंदर विश्वास नहीं। सबने सोचा सारा काम समाप्त हो गया है, मरने पर थी। उस वक्त ये अधिकारी प्रभु के पास आया और उसकी प्रार्थना सुनकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। अब घर से घर पहुंचे भी नहीं थे, संदेश आता है बेटी मर गई है, खत्म है। किसी के अंदर विश्वास नहीं कि और आगे कुछ हो सकता है। इसलिए जब उसको संदेश दिया गया, उसके एक कान में ये बात बताई गई, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवार को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये बात एक कान में उसको बताई गई, दूसरे कान में प्रभु यीशु मसीह क्या बताता, इस बात को सुने। प्रभु यीशु ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा। जब ईसा ने ये बात सुनी, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवार को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात सुनकर प्रभु यीशु ने उसके दूसरे कान में ये बात कही, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने ये बात उसको कही। अब दोनों बातें वो सुनता है। एक कान में इंसान की बात सुनता है, एक कान में ईश्वर की बात सुनता है। इंसान की बात नकारात्मक, इंसान की बात परेशान करने वाली, इंसान की बात दुख देने वाली, इंसान की बात तनावपूर्ण बात। अब दूसरी ओर से ईश्वर की बात। ईश्वर क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। कंसोलिंग बात, कंफर्टिंग बात, आराम देने वाली बात और इस व्यक्ति को विश्वास में और मजबूत करने वाली, हिम्मत देने वाली बात प्रभु यीशु से आती है, ईश्वर से आती है। अब इस व्यक्ति ने दोनों बातों को सुना और उसने प्राथमिकता दी ईश्वर की बात पर चलने के लिए, ईश्वर की बात को अपनाने के लिए उसने प्राथमिकता दी। सामान्य रूप से हमारे जीवन में क्या होता है? हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, लोगों की बातों पर प्राथमिकता देते हैं। लोगों ने कुछ कहा, तुरंत हम उस बात को सत्य मानते हैं, तुरंत उस बात पर हम लोग विचार करने लगते हैं, तुरंत उस बात पर विचार करते हुए परेशान होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत कुछ काम खत्म हो गया है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने ईश्वर की बात को सुना, बड़े ध्यान से सुना, ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया। इसलिए ये व्यक्ति ये बात सुनकर कि आपकी बेटी मर गई है, घर भाग नहीं जाता, परेशान नहीं होता, रोता बिलखता नहीं है, बल्कि वहीं के वहीं यीशु के साथ खड़ा है। क्योंकि उसका विश्वास कहता है, अगर यीशु मेरे साथ है, अगर जीवन मेरे साथ है, मृत्यु मेरे घर में नहीं आएगी। उसका विश्वास कहता है। इसलिए घर नहीं भागता, रोता कलपता नहीं है, बल्कि वहीं के वहीं बना हुआ है और प्रभु की बातों पर विचार करता है। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और यीशु की बात सुनने के वजह से, यीशु की बात सुनने के वजह से जब घर जाके वो अद्भुत चमत्कार देखता। हालांकि घर पहुंचे तब वहां पर कोलाहल मचा हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे, लोग रो रहे थे और प्रभु यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर प्रभु के हंसी उड़ाने लगे और प्रभु यीशु ने उस लड़की के माता पिता को और अपने चुने हुए लोगों को लेकर अंदर गए
और लड़की का हाथ पकड़कर प्रभु यीशु ने कहा, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। वो उठकर बैठ गई। प्रभु ने कहा, इसको कुछ खाने को दो, और वो चलने फिरने लगी, स्वस्थ हुई। अद्भुत चमत्कार। जो मर गई थी उसको प्रभु यीशु ने जीवित किया। जो 12 साल से बीमारी से पीड़ित थी वो क्षण भर में ठीक हुई। अब इसके पीछे कारण क्या है? विश्वास। इन दोनों लोगों का विश्वास, दोनों लोगों का विश्वास इतना मजबूत था, इतना दृढ़ था, इतना अटल था। दोनों के जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं। दोनों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत प्रभु की महिमा प्रकट होती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये कार्य मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में हो सकता है यदि मैं इसी विश्वास के साथ प्रभु के पास जाऊं। जिस प्रकार से अधिकारी बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आया और कहने लगा, अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो अच्छी हो जाएगी, वो जी जाएगी। ये बात उसने कही, ये विश्वास के साथ आया और उसका विश्वास का फल उसको मिला। 12 साल से पीड़ित स्त्री मनी मन यह कहती है, यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊं मैं ठीक हो जाऊंगी, और वह ठीक हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करता, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ लाभ दिया है। और इस प्रकार से अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, निश्चित रूप से प्रभु का वादा हम सबों के जीवन में पूर्ण होगा। जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोगों ने प्रभु का इन वचनों को सुना है, हम प्रभु के पास जाएं। हमारी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति परिवेश कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के पास हमारे समस्या का समाधान है। यीशु के पास हमारे सवालों का उत्तर है। यीशु के पास हम सबों को देने के लिए बहुत कुछ है। वो जीवन देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो स्वस्थ करने वाला है, वो आनंदित करने वाला है। प्रभु के पास जाएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। जो कोई भी व्यक्ति यीशु के पास जाता है वो कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जिसका विश्वास है उसके जीवन में कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु उस व्यक्ति को जिताएगा। जिस प्रकार से इस अधिकारी के जीवन में हुआ, उसके जीवन में बेटी महत्वपूर्ण थी, मरने थी और मर भी गई थी, तब भी उसने जीवित पाया। यीशु पर विश्वास करने के वजह से हम सबों के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। यीशु के पास जाएं, हमारी जीवन को लेकर, जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी ज़रूरतों को लेकर, सारी बातों को लेकर, सारी समस्याओं को लेकर, सारी पीड़ाओं को लेकर हम प्रभु के पास जाएं और दृढ़ विश्वास करते प्रभु से कहें, प्रभु मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु मुझ पर दया कर। और निश्चित रूप से प्रभु जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमें उत्तर देगा। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में जो वचन हम लोगों ने सुने हैं, इस पर हम और मनन चिंतन करें, गहराई पर जाएं और प्रभु के पास जाके हमारे निवेदन प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से प्रभु हमें स्पर्श करेगा। हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को स्पर्श करें और प्रभु अपने अनुग्रह से जब हमें स्पर्श करेगा वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होगा। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।